Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of microeconomics in topic consumers equilibrium through the ordinal utility approach. That is the indifference curve analysis. You remember last मैंने जो बताया था वो मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ाना शुरू किया था. ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मैंने याद है बताया था इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी मैं जानती हूँ. ठीक है, सो आई से दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलूं या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलूं, और इससे मैं क्या चीज करती हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? व्हिच मींस द कंज्यूमर्स व्हेन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले. मैं आपको कार्डिनल अप्रोच से ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. दोज हु हैवंट वॉच इट प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस क्लास. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूं, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे दो तरीके से मैं कंज्यूम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आई कैन रीच द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द टू मेथड तरीके से. एक इंडिफरेंस कर्व के थ्रू और एक मैं कर सकती हूँ बजट लाइन. नेक्स्ट इज बजट line. So basically by using indifference curve and budget line, I will try to reach the consumer equilibrium position. Consumer equilibrium position में मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी. So basically indifference curve यहाँ पे मैं already आपको पढ़ा चुकी हूँ. इसलिए I am not going to make this revise here. Please you tell me what is indifference curve. आप मुझे बताइए कि indifference curve क्या होता है. Those who haven't watched it, please go and watch my previous class. मैं सिर्फ इसको एक लाइन में डिफाइन कर दे रही हूँ. इंडिफरेंस कर्व आपको याद है, ये कर्व मैंने आपको थोड़ा सा बताया था. इंडिफरेंस कर्व ऐसे कर्व होता है. सो बेसिकली एंड यहाँ पे मेंशन, यू रिमेम्बर इंडिफरेंस कर्व में क्या था? इंडिफरेंस कर्व याद है? शेप याद आ रही है? दिस इज ये शेप कौन सी? पहले तो मुझे ये बता दो, व्हाट इज दिस शेप? कॉन्वेक्स शेप याद है आपको? बताया था मैंने, दिस इज अ कॉन्वेक्स शेप. इंडिफरेंस कर्व में क्या बताया? दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स शेप. कॉन्वेक्स शेप का क्यों होता है? व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व? याद आया? इंडिफरेंस कर्व में मैंने बोला था कि ये ऐसा कर्व होता है, इट हैज अ कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, ऑल दीज कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन सारे होते हैं. सो ऑल दीज कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? So what is the indifference curve? Indifference curve, it refers to the curve, it refers to the graphical representation of the alternative combination bundles of two goods which give the same level of satisfaction to the consumers. चाहे कंज्यूमर ए कंज्यूम करे, बी करे, सी करे, डी करे या ई करे, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसका पेट उतना ही भरेगा. अंडरस्टैंड? तो देगा. सो दिस इज व्हाट आई सेड अबाउट द इंडिफरेंस कर्व. याद आया? इसलिए मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व जो है, Why I am telling you, आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं पढ़ा रही हूँ? क्योंकि जब मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में जब मैं पहुंचूंगी, व्हेन आई विल रीच टू दिस पॉइंट, जब तो वहां पर ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये मैं बता रही कॉन्वेक्स ओरिजिन होना. अब एक टर्म में और इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, दैट इज दी एमआरएस. यार मैंने एमआरएस पढ़ाया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इफ यू हैवंट वॉच इट, प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि मैं अब हर एक टॉपिक वापस से इतना ही एनर्जी लगा के रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेलिंग में बता रखा है. इफ यू हैवंट वॉच इट, प्लीज गो एंड वॉच. नहीं हो सकता तो शॉर्ट्स देखिए, इतना भी नहीं कर सकते पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन प्लीज एटलीस्ट पुट सम एफर्ट्स, अपने थोड़े एफर्ट्स लगाइए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए. तो बेसिकली क्या है, एमआरएस की बात करें. अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें, इंडिफरेंस कर्व इज एक्चुअली कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. क्यों कॉन्वेक्स होता है? मेंशन द रीजन. आप बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्यों इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का होता है. आप मुझे मेंशन करेंगे और रीजन बताएंगे विद डिटेल. क्योंकि नहीं किया है तो पीछे पुरानी वाली क्लास में जाके देखिए और मुझे बताइए इसका रीजन. एमआरएस जो है, व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर so that the total satisfaction of the consumers remains the same, ताकि वो सेम रहे, उससे मैं एमआरएस बोलती हूँ. So you remember this thing, indifference curve is convex to the origin because of the diminishing एमआरएस. इसलिए क्योंकि एमआरएस डिमिनिश करता है, because of a diminishing एमआरएस. And why एमआरएस diminishes? Yes, एमआरएस डिमिनिश क्यों करता है? You remember मैंने आपको बताया था units sacrificed. याद आ रहा है? units sacrificed and units gain, ये था ना?
क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ही विल सैक्रिफाइस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी ही विल सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। कितना वो सैक्रिफाइस करेगा एक एक्स्ट्रा गेन करने के लिए। वाई एमआरएस फॉल्स, एमआरएस फॉल क्यों करता है, डिमिनिशेस क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। याद आया, बिकॉज याद आ रहा है ना। ये सब मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि अब जब मैं आपको बजट लाइन, बिकॉज आज का टॉपिक पढ़ाने का है बजट लाइन, क्योंकि मैं आज ही आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ाऊंगी, उसमें ये सारे टॉपिक्स वापस से यूज होंगे, ठीक है। वहीं पर अच्छा एक और, देयर इज वन मोर वर्ड आई एम टेलिंग यू, मुझे जरा बताओ इंडिफरेंस मैप क्या होता है। नहीं बता पाए तो फिर आप देखिए, इंडिफरेंस मैप बताइए क्या होता है, जल्दी इंडिफरेंस मैप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर तो मैं रिपीट कर ही दूंगी एक लाइन में, आप ही मुझे बताइए। याद है इंडिफरेंस मैप में मैंने बताया था दिस इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एंड इसमें इफ यू रिमेंबर एक चीज बताया, दिस इज IC1, दिस इज IC2, दिस इज IC3। याद आया इसमें क्या मेंशन किया था, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। याद है जो इंडिफरेंस कर्व सबसे हाई पे होगा वही सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रीच एट द हायर एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये याद है आपको, यहाँ पे व्हाई इट इज बीइंग सो skewed higher satisfaction because it has a large bundle of goods, क्योंकि higher indifference curve आपको larger bundle of goods show करता है, which means more utility because of the monotonic preferences। याद आया वो चीज मेंशन है। Why I am telling you difference map क्यों important है, वापस अगर आई एम टेलिंग यू व्हेन आई विल एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तब आपको समझ आएगा कि मैं इंडिफरेंस मैप क्यों वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। या मैंने बताया था ना व्हाई द एमआरएस डिमिनिशेस, मेंशन किया रीजन व्हाई एमआरएस डिमिनिशेस, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के वजह से। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू सेज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम फर्दर कंजप्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इसमें एमआरएस डिमिनिशेस क्यों करेगा, एज द कंज्यूमर, जैसे बिकॉज यू रिमेंबर यहाँ पे वो सैक्रिफाइस करता है टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। सो यू रिमेंबर जब मैंने एप्पल और बनाना का एग्जांपल दिया था, एज ही कंज्यूम्स मोर वन मोर एप्पल, ठीक है, कंज्यूम करेगा, सो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्दर कंजप्शन ऑफ द एप्पल्स इट कीप्स ऑन डिक्लाइन। सो नाउ द कंज्यूमर विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर ऑफ बनानास फॉर वन ईच एडिशनल एप्पल। अब वो कम बनाना सैक्रिफाइस करेगा एक एडिशनल एप्पल के लिए। याद आया, इसीलिए एमआरएस डिमिनिशेस करता है। सो मैंने प्रीवियस वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो तो सारे रिविजन करवा दिए। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज द बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है, ठीक है, यहाँ आते हैं। यू रिमेंबर बजट लाइन में, ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो इंडिफरेंस कर्व था इसका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व जो था इसका हमने पढ़ा, ये सारे पॉइंट्स जो है ऑल दीज कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, all these combinations show the same level of satisfaction to the consumer. Now understand, same level of satisfaction consumer को देते हैं ये सारे के सारे। तो बेसिकली अब इसमें क्या, आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशन अगर ये सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं तो कंज्यूमर इसमें से कौन सा बंडल लेगा, कंज्यूमर ए खरीदेगा कि बी खरीदेगा, सी लेगा कि डी लेगा कि ई लेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन लेगा, इसमें से कौन सा बंडल वो खरीदेगा। अब नाउ यूजर ऑन कॉमर्स बहुत ही कुछ नहीं है, बस कंज्यूमर की बिहेवियर जो नॉर्मली हमारा बिहेवियर है। कंज्यूमर कौन है, ये इंडिविजुअल ना, ह्यूमंस की तो बात हो रही है, तो ह्यूमन इकोनॉमिकली कैसा बिहेव करते हैं, इट इज जस्ट एनालिसिस ऑफ दैट। तो उसी के बारे में बात करें तो जस्ट इमेजिन व्हेन यू गो टू मार्केट, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ऑप्शन टू बाय द पेन, आपको पेन खरीदना है, यू हैव अ बर्गर ऑप्शन टू बाय, आपको क्लोथ लेना है, ठीक है, देन यू नीड टू बाय सम बुक, ठीक, बुक लेनी है आपको, और सम गैजेट, ठीक है। अब इसमें से आप कौन सा आइटम खरीदोगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, टेल मी, आपकी इनकम के ऊपर ना, आपके पास पैसा है कि नहीं, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा कितना है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे पास पैसा है खरीदने के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज पैसा, आपके पास इतनी इनकम है, डू यू हैव अ परचेज, डू यू हैव दैट कैपेसिटी टू पे, क्या आपके पास कैपेसिटी है पे करने की। सो बेसिकली आपकी परचेजिंग पावर है, what it is saying. So first we talk about a purchasing power, इसके बारे में बात करें, ठीक है। सो इनकम यहाँ पे आई विल टेल यू अबाउट अ कंज्यूमर बजट। तो बेसिकली कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर का बजट है कि नहीं इस पे डिपेंड करता है। तो व्हिच मींस आउट ऑफ पहली चीज क्या है,
सो आई सेड इनकम। दूसरी चीज, डोंट यू थिंक आप इन आइटम्स के प्राइसेस देखोगे? सबसे पहले तो आप यही देखोगे भाई इनके प्राइसेस क्या है, कितने में मिल रहे हैं, जितने में मिल रहे हैं, क्या मेरे पास उतना पैसा है खरीदने के लिए। सो विच मीन्स एक तो प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है और एक इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। So which means, can I say that out of all of these combinations, that consumer will purchase only that bundle on the basis of his income level and on the basis of the price of the commodity. So out of these combination, which combination the consumer will actually purchase, it will depend upon the level of his income and the price of the two commodities. Level of income की जो मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कंज्यूमर के बजट की मैं बात कर रही हूँ, which means I am talking about the consumer budget, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ कंज्यूमर का बजट। कंज्यूमर के बजट का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का बजट मतलब उसकी रियल इनकम, ठीक है, रियल इनकम। और आई कैन आई सी दैट परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, कैन आई से दैट? तो बेसिकली कंज्यूमर बजट क्या है? कंज्यूमर बजट इज एक्चुअली रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स टू बाय द कमोडिटी। सो व्हिच मींस द कंज्यूमर्स कैन बाय ओनली दोस कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर से वही सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकता है which cost equal to or less than his income, ठीक है, less than his income। For example, अगर उसके पास 20 रुपीज है, अगर उसके पास 20 रुपीज की इनकम है, तो वो सिर्फ उतना, वही सारे बंडल्स, वही सारे कॉम्बिनेशन है, वही सारे आइटम्स ले सकता है, या उन आइटम के प्राइसेस या जो भी उसका बजट जो है इसके बराबर हो या इससे कम हो। यही तो हो सकता है, बराबर हो या उसके कम हो, लेस देन और इक्वल टू दी कंज्यूमर्स बजट। अंडरस्टैंड दिस? ही कैन स्पेंड ओनली दैट इनकम व्हिच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। सो नाउ व्हाट इज अ बजट लाइन? तो बजट लाइन क्या होती है? बिफोर आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, तो अब मैं इसकी बात करूंगी बजट लाइन। सो बेसिकली नाउ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द बजट लाइन की मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है, आउट ऑफ इन दिस इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मेंशन है। तो आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा बंडल परचेज करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन योर लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, एंड द प्राइस ऑफ दी टू कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। जाहिर सी बात है उसका पैसा प्राइस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब मैं बजट लाइन जो है वो थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर की इनकम जो है, ये सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लो कंज्यूमर की इनकम मान लो अभी 20 रुपीज है। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 20 रुपीज। मेरे पास टू कमोडिटीज है, एक कमोडिटी गुड एक्स है, एक गुड वाई है। इस दोनों का प्राइस जो है ₹10 ईच, ठीक है, क्या है? 10 रुपए प्राइस है। नाउ टेल मी व्हाट इज द कंज्यूमर बजट लाइन, क्या बनेगी? कंज्यूमर कितना पैसा, नाउ लिसन दिस, बजट लाइन में क्या करेगा? कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, पूरा का पूरा 20 रुपए जो है वो खर्च कर दे रहा है। अब मुझे बताओ कि इसके पूरा जब वो पूरा का पूरा अपना इनकम खर्च कर दे रहा है इन दो गुड्स पे, एक्स और वाई पे, जिनके प्राइसेस 10-10 रुपए, इसका प्राइस भी 10 रुपए है, इसका प्राइस भी 10 रुपए है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कितने बंडल्स बनेंगे? डोंट यू थिंक वील गेट 3 बंडल्स? मतलब एक, या तो वो पूरा का पूरा वाई खरीद ले, 2 वाई खरीद ले, यही हो सकता है, 2 यूनिट खरीद ले तो भी 20 रुपए खर्च हो गए, 0,2, और ये एक्स का बिल्कुल ना ले, यही हो सकता है। या तो वो एक्स के 2 ले ले और वाई का कुछ भी ना ले, तभी हो जाएगा। जैसे कि देखो ना यहाँ पे अगर इसकी वो एक्स की 0 यूनिट देता है, पहला वाला मैं एग्जांपल बता रही हूँ, पहला वाला कुछ नहीं ले रहा है, इसका प्राइस 2 यूनिट ले रहा है, 2 into 10 कितना हो गया? 20। उसकी पूरी की पूरी इनकम खत्म हो गया ना 20 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? या तो वो 2 यूनिट एक्स की ले सकता है, या वो 2 यूनिट वाई की ले सकता है, या फिर वो एक एक्स का ले ले, एक वाई का ले ले, तब भी तो उसके 20 रुपए खर्च हो गए, है ना? दैट इज ऑल्सो वे। सो विच मीन्स ये जो तीनों पॉइंट कॉम्बिनेशन, तीनों बंडल्स आपको मिले हैं, यही बजट लाइन है। दिस इज अ बजट लाइन। और जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगी इस तरीके से, व्हेन आई रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, सो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज दी बजट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या बोलूंगी? बजट लाइन बोलूंगी, ठीक है। अब इसी से ये मेरा हो गया बजट लाइन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट क्या होता है?
मैं भी आपको सिर्फ एग्जाम्पल से बता रही हूँ, उसके बाद में क्लियर डेफिनेशन बताऊंगी. लिसन दो दैट डेफिनेशन वेरी वेरी केयरफुली. अभी बजट सेट को सुनते हैं. बजट सेट में कुछ नहीं है. बजट सेट में है, रिमेम्बर दिस थिंग, मैंने यहाँ पे क्या किया, ही हैज स्पेंड द एंटायर इनकम, अपना पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया उसने. he has spent his entire income. He has spent the entire income on the consumption or the purchase of the good X and the good Y. In case of the budget line, in addition to these three options, in addition to these three combinations, he does not spend his entire income. यहाँ पे the entire income of the consumption is not spent. So he may, अब यहाँ पे बजट सेट क्या हो सकता है, बजट सेट जो है it includes all those combinations where the consumer does not spend his entire income. Which mean या तो वो बिल्कुल ना खरीदे, उसकी मर्जी. बजट सेट ना कि वो खरीदे ना खरीदे, इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. इट इंक्लूड, बजट सेट इंक्लूड्स विच कॉस्ट इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, विच कॉस्ट इक्वल टू और लेस देन हिज इनकम, दैट इंक्लूड्स द बजट सेट. उसे हम बजट सेट में इंक्लूड करें. या तो वो बिल्कुल ना खरीदे, या तो वो 01 वही सेम चीज 1 यूनिट खरीदे, या फिर वो दोनों वो खरीदे. इन द सेम वे बाय की वो क्या, एक्स की क्या करे, 1 यूनिट ले, 2 यूनिट ले, या दोनों की 1 ले. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो व्हिच मीन इन दिस केस he is spending his entire income on the consumption of commodity X and Y. In this case, he is not spending, he may or may not spend his entire income. It could be loss, it could be less than or equal to his income. उसके बराबर भी हो सकती है और उसकी कम भी हो सकती है. So listen this very carefully. When what I said, मैंने कहा कि बजट लाइन क्या है मेरा, बजट लाइन जब मैं इन सारे पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, so can I say that budget line is a graphical representation of all these combinations, ठीक है, which the consumers can purchase, which are all these combinations which the consumers can purchase, and the combination such that the cost of these combination is equal to the money income of the consumers. ये सारे कॉम्बिनेशन जब वो खरीदे इस तरीके से कि इन सब का जो खर्चा है, कॉस्ट जो है, इन सारे कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट है वो उसकी मनी इनकम 20 रुपीज के बराबर होनी चाहिए. अंडरस्टैंड. सो बेसिकली बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स व्हिच द कंज्यूमर्स कैन परचेज एट द गिवन प्राइसेस such that the cost of these combination is equal to the money income of the consumers. Understand this thing? समझ आया? इसे हम बोलते हैं बजट लाइन. इसका जो मैं अच्छे से डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, algebraic explanations, price ratio, slope of the budget line, change in budget line, that I'm going to explain in the next chapter, next class. मैं next class से बताऊंगी. उसके बाद मैं आपको consumer equilibrium through the indifference curve वो मैं explain करूंगी. What is budget set now? Budget set क्या होता है? Budget set में क्या है? Again, it is a set of all the possible combinations. क्योंकि ये सारे, इसमें entire income is spent, इसमें entire income is not spent, और it can be equal to the income हो सकती है. So in addition to these three combinations, there are more options which is available where the consumer does not spend their entire income. जहाँ पे consumers ने सारी income अपनी spend नहीं की है. इन 3 options के अलावा और भी उससे available है. So which means budget set क्या है? Is a set of all the possible combinations which the consumers can afford at the given prices. अंडरस्टैंड दिस. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बजट लाइन वर्सेस बजट सेट की. जब मैं बात करूं, पहला डिफरेंस क्या होगा, इन दिस केस ही स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, इन दिस केस द एंटायर इनकम इज नॉट स्पेंड. सो इसके जो ऑप्शंस हैं, all these combinations, you will study, I will explain this thing. ये वाला जो चीज है, मैं बजट लाइन की जो बात कर रही हूँ, so all these combinations बजट लाइन में, all these combination on the budget line will lie on this option. या तो यहाँ लाई करेंगे 02, इस तरीके से लाई करेंगे, ठीक है, 02 और 20 ये यहाँ लाई करेगा, और 11 it is somewhere 11, ठीक है, ऐसे लाई करेगा. So all these combinations, all these points are lying on this budget line. और इसमें क्या होंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है, एक यहाँ तो लाई करेगा ही करेगा, कुछ इनसाइड में भी लाई करेगा. So basically in case of the budget set, some options are available inside the budget line or on the budget line. In case of budget line, all the combinations are available on the budget line. So एक difference होता है, the entire income is spent, entire income is not spent. In detail for the explanation with the help of a diagrammatic, I explain in the next chapter. So basically now we are coming to the end of this session. Please like, subscribe, प्रेस द बेल आइकन. प्लीज अपने फीडबैक दीजिए. आप व्यू कर रहे हैं, आप फीडबैक नहीं दे रहे, मैं कैसे इंटरैक्ट करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, यू नो हाउ यू वांट माय वीडियोस टू बी इम्प्रूव, किस तरीके से मैं किस टॉपिक से वीडियो बना सकती हूँ. प्लीज
सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कोई क्वेरी है, कुछ भी है, प्लीज प्लीज कमेंट नहीं करें, आप मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड जस्ट कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।